हेलो स्टूडेंट्स। सो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी में जो मैंने आज 1 अगस्त को डीएटी का क्वेश्चन फ्लोट किया था, उसके लिए मुझे 4 स्टूडेंट्स के आंसर्स मिले, जिसे मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप भी डिज़ाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो आप हमारे एफेट डिज़ाइन एग्ज़ाम प्रेप के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्वेश्चन फ्लोट करते हैं एंड क्वेश्चन को आंसर को रिव्यू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन था आज का, उसमें डिज़ाइन 3 यूटिलिटी प्रोडक्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस फॉर्म, जिसमें आपको एक सी सेल दिया हुआ है। फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप है किसी भी तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया यूटिलिटी प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप इससे कुछ भी बना सकते हो। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जो इसके फॉर्म को कॉम्प्लीमेंट करता है, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो फॉर्म फॉलोड बाई फंक्शन कंसेप्ट को फॉलो करता हो, तो वो काफ़ी यूनिक और अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है। जो पहला आंसर मुझे मिला है, मुझे आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स के नाम नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स के नाम मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ये इन्होंने एक चेयर बनाया है, एक टेबल लैंप एंड एक हेयर ड्रायर बनाया है। ऑफ कोर्स ये तीनों प्रोडक्ट इंस्पायर्ड लग रहे हैं गिवन जो फॉर्म था, लेकिन इसका जो फर्स्ट चेयर वाला है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा कोई फर्नीचर या सोफा इससे इंस्पायर्ड आएगा। मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप एनआईडी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा यूनिक सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको डिजाइन करना होगा तो बाकी स्टूडेंट ना करें। सेकंड, जो इनका टेबल लैंप है, उनका बेस में वो फॉर्म को यूज किया है, और जो टेबल लैंप का जो कवर है उसके लिए इन्होंने यूज किया। ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता है। हेयर ड्रायर बहुत अच्छा नहीं मुझे उसमें फील आ रहा है फॉर्म का। यस, आगे का जो पार्ट है उसमें वो फॉर्म है, बट ये और बेटर तरीके से हेयर ड्रायर बन सकता था यूजिंग दिस फॉर्म। ड्राइंग बेटर हो सकता था, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते थे। सेकंड, ये शायद अनिका का है। अनिका ने एक स्पाइरल वॉल माउंटेड बुक सेल्फ बनाया है। ये अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म से इंस्पायर्ड है, बट थोड़ा सा ये जिस तरह से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है वो बेटर कर सकते थे। बेटर करने का मतलब है कि अभी जिस तरीके से ये बुक रख रहे हैं, यूटिलिटी वाइज इट्स नॉट गुड। थोड़ा सा इस फॉर्म को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वॉल क्लॉक अगेन बहुत ही सिंपल एंड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि फर्नीचर, जो सोफा, चेयर, ये सभी के माइंड में आएंगे। तो इनका जो फर्स्ट वॉल माउंटेड बुक सेल्फ है ये अच्छा तो है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से इनको ड्रॉ करना चाहिए था। वॉल क्लॉक और जो ये चेयर है क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, बट नॉट यूनिक। अगर आप एनआईडी, आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है। फिर ये स्टूडेंट का नाम नहीं पता, बट आई मस्ट से इनका जो फर्स्ट हेलमेट वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है और मैं इसे अप्रिशिएट करूँगा। ये आइडियल आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का।
और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी ठीक है। थोड़ा सा आप राइटअप्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। एक आधा अलग से सिर्फ प्रोडक्ट का ड्राइंग भी आप करके दिखा सकते थे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। सेकंड, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बच्चों के लिए इन्होंने एक बेबी कैरियर बनाया है। कंसेप्ट अच्छा है, फिजिबल भी है, और ये जो हेलमेट और बेबी कैरियर है ये दोनों ही यूनिक है। बहुत कम स्टूडेंट इस तरह से सोच के उसे ड्रॉ करेंगे। हालांकि जो बेबी कैरियर का ड्राइंग है उसको बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते थे। थोड़ा सा आप इसको कोई नाम दे सकते थे, इसके एक दो सेंटेंस में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते थे, स्पेशली जो आप 360 कवर आपने बनाया है। थर्ड वाला कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा, और जो गिवन फॉर्म था उसके आसपास नहीं लगा। ऑफ कोर्स अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो सिमिलर बट नॉट सेम एज गिवन फॉर्म। ये सेल्फ बनाया उन्होंने। फर्स्ट टू आंसर सही है, जस्ट लेबल इट एंड if you can explain, please explain in one sentence all two concepts. थर्ड वाला आपको चेंज करना चाहिए था। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और आप जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ड्राइंग और इम्प्रूव होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। सो ये 2-in-1 आइसक्रीम बाउल है, जिससे आप आइसक्रीम स्कूप करने के लिए यूज कर सकते हो, और एज ए प्लेट भी इसको यूज कर सकते हो, बाउल की तरह भी यूज कर सकते हो। यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत कम स्टूडेंट बनाएंगे, और जिस तरीके से इन्होंने अपने कंसेप्ट को प्रेजेंट किया है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, जबकि वहाँ पे 3 यूटिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया गया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्वेश्चन की मार्किंग है, वेटेज है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है देन ऑफ कोर्स इस तरह से मैं हर एक प्रोडक्ट का एक आइसोमेट्रिक डिटेल ड्राइंग एंड दो या एक सपोर्टिव जो उसके फंक्शन है उसको डिपिक्ट करते हुए ड्राइंग मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मास्टर स्टूडेंट्स के सीड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीड एग्जाम में अगर लास्ट 4-5 ईयर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो क्वेश्चन 4 होता है फॉर्म एंड शेप से इंस्पायर्ड कोई प्रोडक्ट आपको डिजाइन करने के लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। इसके अलावा एनआईटी में प्रोडक्ट डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन के अंदर ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसका जो आंसर है वो बेसिकली आपको फॉर्म फॉलोड बाय फंक्शन कंसेप्ट से अगर आप इसका आंसर देने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा आंसर निकल के आएगा। यानी कि जो इस का फॉर्म है, अगर इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि इस फॉर्म को कॉम्प्लीमेंट करे, तो वो एक अच्छा आंसर होगा।